आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अगेन बीटीसी और इथेरियम के हवाले से। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं बीटीसी के हवाले से। देखो, बीटीसी की अपडेट ये है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको साफ साफ कहा था कि हमें बीटीसी की डेली क्लोजिंग चाहिए 1 या 2 दिन की 1,12,800 के ऊपर। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हम दोबारा से 1,06,000 1,04,000 के एरियाज को नहीं देख रहे। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर हमें 1,12,800 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है डेली क्लोजिंग, तो हम 1,14,000 1,16,000 1,18,000 को हम कह सकते हैं कि अब हम देखेंगे दोबारा। अब इसमें सीन क्या हुआ, हमारे पास बीटीसी का प्राइस 1,12,000 के ऊपर गया लेकिन हमें डेली क्लोजिंग नहीं मिली। तो अब सीन क्या हुआ कि भाई डेली क्लोजिंग नहीं मिली, तो आज आपने देखा इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बीटीसी का प्राइस है 1,09,800 के ऊपर जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, अब इसमें क्या है, हमारे पास सिंपल सी चीज़ है, एक हमारे पास ट्रेंड लाइन फॉलो होती हुई आ रही है। अब उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से बीटीसी अगेन अपनी सपोर्ट उठा सकता है 1,06,200। सही है, लेकिन आप कहेंगे कि मैंने तो कहा था कि 1,06,200 की सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, बीटीसी अब इसके ऊपर आएगा तो ये सपोर्ट इसके लिहाज से वीक है। मैं अभी भी कह रहा हूँ वीक है, लेकिन देखो भाई, जो ट्रेंड लाइन फॉलो होती हुई आ रही है तो हमें उसको देखना तो है ना, ऐसा उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर उसके 80% चांसेस भी है ना कि वो उसको ब्रेक डाउन उससे करना है, फिर भी वो सपोर्ट मैंने आपको बतानी है क्योंकि वो सपोर्ट आ रही है। क्या पता मेरे हिसाब में वो वहाँ से सपोर्ट उठाने के चांसेस 20% हो, लेकिन एक्चुअल में 80% उसके चांसेस हो कि वो 1,06,200 से उठाए सपोर्ट। ये भी हो सकता है, तो इसको आपने अपने जेहन में रखना है। अगली चीज़ क्या है, इन केस ऑफ कि अगर ये सपोर्ट 1,06,200 की ब्रेकडाउन होती है, इसके बाद हमारे पास एक प्रीवियस फॉलिंग वेज का पैटर्न है। उस फॉलिंग वेज के पैटर्न के अकॉर्डिंग अपर उसके हम कह सकते हैं कि उस प्रीवियस फॉलिंग वेज के पैटर्न की अपर रेजिस्टेंस वो अब हमारे पास एज एन सपोर्ट एक्ट करेगी। अब वो सपोर्ट हमारे पास बनती है 1,02,800। आप कहेंगे कि मैंने तो बताया था कि 1,03,300। देखो, जैसे जैसे हमारे पास डेज गुजरते हैं प्राइस आगे जाता है, क्योंकि जाहिर है वो ट्रेंड हमारे पास इस तरीके से, तो वो जैसे जैसे प्राइस आता जाएगा सपोर्ट हमारे पास नीचे नीचे जाती जाएगी। उसी हिसाब से हमारे पास अब बीटीसी की जो सपोर्ट बनती है वो 1,02,800 पे बनती है इन केस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ 1,06,200। ये थी बीटीसी की अपडेट। इथेरियम की बात करूंगा मैं। इथेरियम का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये अपडेट दी थी इथेरियम की कि यार देखो, हमारे पास इस वक्त इथेरियम का प्राइस जो बिहेवियर है वो ये है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे पास इथेरियम एक फॉलिंग वेज का पैटर्न बना रहा है। इस फॉलिंग वेज के पैटर्न के अकॉर्डिंग इस वक्त हमारे पास इथेरियम ने ब्रेकआउट दे दिया है। मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि ब्रेकआउट हो हमारे पास, लेकिन ये ब्रेकआउट इतना स्ट्रांग नहीं है। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, ये जो ब्रेकआउट उसने हमें दिया है ये कोई इतना स्ट्रांग और अच्छा ब्रेकआउट नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ से इस वक्त जहाँ पर भी इथेरियम का प्राइस चल रहा है, मैं इथेरियम को फ्यूचर्स में लॉन्ग कर रहा हूँ। ये कोई ट्रेड का आपको मैं कह नहीं रहा कि आप ट्रेड लो, या मैं किसी भी ट्रेड का सिग्नल नहीं दे रहा। ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि मैं लॉन्ग कर रहा हूँ। देखो, मैं इथेरियम को 2,400 2,500 2,600 3,000 2,800 सब इन एरिया से बाय करता हुआ आया हूँ। सारी वीडियोस प्रूफ के तौर पे मौजूद हैं। अगर इस एक ट्रेड में मेरा एसएल हिट होता है तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैं रिस्क लेके इस ट्रेड में एंटर हो रहा हूँ और मैं इसको होल्ड करूँगा तकरीबन 4,700 तक, वहाँ तक जाता हुआ मुझे ही दिख रहा है। क्यों? उसकी ये वजह है क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास इथेरियम का एक बुलिश पैटर्न था, बुलिश एक हमारे पास ट्रेंड लाइन थी। वो ट्रेंड लाइन उस पैटर्न को फॉलो कर रहा था, उस चैनल में ये मूव कर रहा था। उस चैनल को इसने ब्रेक डाउन किया। उस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन की रीटेस्टिंग 4,700 के ऊपर बनती है, तो इसीलिए मैं इसको 4,700 तक होल्ड करूँगा। ये थी हमारे पास इस वक्त बीटीसी और इथेरियम की छोटी सी अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।